हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों की सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे जरूर बताइएगा। और मई 2025 की जो आरटीपी आई है आज इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करने वाले हैं। और मई 2025 के लिए सिर्फ आरटीपी नहीं भाई, हर एक टॉपिक का वन शॉट पढ़ा रहा हूं और 30 डेज स्ट्रेटेजी भी चैनल पर आ चुकी है। अगर आप सिर्फ 60 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर आपको लगता है थोड़ा डर, तो उसको दूर करने के लिए 60 प्लस का एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ एक्सेल के अंदर पूरी प्लानिंग बनाकर लेकर आया हूं। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो अब इस वीडियो में हम बात करते हैं आरटीपी की, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक भी लगाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 5। देखो पहली बता दूं, अगर आपको फॉर्मूलों की नॉलेज नहीं है, टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तो दो प्रकार की सीरीज मैंने पढ़ा रखी है, वन शॉट और हल्ला बोल। कुछ टॉपिक वहां कवर है और कुछ वहां पर, और वन शॉट के अंदर सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। डे बाय डे वो वीडियो आती है डेली शाम को 7 बजे, तो वो भी आप देख सकते हो। और अगर फॉर्मूला क्लियर होगा तभी आरटीपी में मजा आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो तो देखो भाई, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें और दो नंबर अगर ए और बी है तो बेटा अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, आओ दोनों को समझते हैं। अरिथमेटिक मीन 8 है, ज्योमेट्रिक मीन 5 है। तो अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बटे 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। अब एक बात ध्यान देना, ये इधर जाएगा तो a प्लस बी आ जाएगा बच्चे 16। ठीक है जी, और यहां पर अगर मैं रूट हटाऊंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, ये आ जाएगा 25। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ऐसे, बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें, ये होता है सम, ये होता है प्रोडक्ट। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं ध्यान दूं तो सम आया है 16 और प्रोडक्ट आया है 25, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा जहां पर भी आपको दिखाई दे। सर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, भाई हो जाती है मिसप्रिंट, तो दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। अगर पेपर में भी ऐसा हो तो आप दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, चलो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना पेपर में, कभी भी अल्फा बीटा वाला, तो हमेशा सबसे पहले लिखो सवाल को और देखो क्या वो सवाल सॉल्व होने योग्य है या नहीं है। जैसे कि 7 दूनी 14, अब इसके दो फैक्टर ऐसे बनाओ कि बीच वाला नंबर 3 आ जाए, नहीं बनता, तो डायरेक्ट कर दो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब ये होता क्या है आओ जरा समझते हैं, ध्यान देना भाई। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो यहां पर माइनस का 3/2 आएगा और ये आपका 7/2 आएगा। अब इसकी अगर हम बात करें जो हमसे पूछा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी चीज की पावर -1 बेटा रेसिप्रोकल होती है, सेम हेयर। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, इधर जाएगा अल्फा और ये आएगा बीटा। तो अब इसके अंदर आपको दो चीजें चाहिए, पहले ऊपर वाली और फिर नीचे वाली। कैसे होगा आओ देखो एक एक करके। अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, अल्फा इंटू बीटा है 7/2, हमने लिख दिया। अब बात रह गई ऊपर वाले की कि ये कैसे आएगा। तो बेटा इसके लिए मैंने आप लोगों को क्लासेस में सिखा रखा है, बट फिर भी एक बार बता देता हूं कि कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। और ये फॉर्मूला बनता कैसे है लेक्चर के अंदर बहुत बेसिक से बताया हुआ है। ठीक है, चलो अब आप इसको पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 3/2, ठीक है जी, और ये आपका है 7/2। अब ये हो जाएगा आपका 9/4 और ये हो जाएगा 14/2। तो यहाँ से हमारा आंसर जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28/4। सर एलसीएम भाई ले लिया, सारा एलसीएम इसी में हो गया। अब इसको माइनस करोगे तो 19/4 होगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम चाहते तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे पर बात वही पड़ती, तो ये -19/4 को रखेंगे ऊपर। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा नीचे वाला नंबर ऊपर जाके पलटी मार जाएगा और ये आएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 19/14। क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आए कि पावर्स सेम हो, सर पावर का क्या मतलब है? बेटा देखो ऊपर 2p प्लस क्यू है और नीचे 2p माइनस क्यू है, सबका सब लीनियर है, तो आप डायरेक्ट सवाल में चीजों को पुट कर सकते हो। ठीक है, कैसे पुट करना है आओ बताता हूं। देखो P की जगह ये रख दो और Q की जगह ये रख दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और इसकी डिटेल लेक्चर में करवाया हुआ है। P की जगह आएगा -2 और Q की जगह आएगा 3, फिर P की जगह -2 और Q की जगह 3, -4 + 3 -4 -3
तो ये -1 और ये -7, ये हो गया कैंसिल और आंसर आ गया 1/7। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई चाहता है कि सर और ज़्यादा स्लो बताओ, भाई देखो स्लो वाले बच्चों के लिए मैंने लाइव के अंदर भी इसे कवर अप करा हुआ है, ठीक है। और जो इस बच्चों मतलब जो बाकी बच्चे हमारे जो थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं इसके अंदर कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। इसके लिए मैंने ट्रिक बताई हुई है बच्चों, और ये ट्रेबल नहीं है, ये ट्रिपल होगा। ये मिस प्रिंट है बच्चों, ये ट्रिपल होगा। अब सम ऑफ मनी डबल हो जाती है तो मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है ये वाला, और शॉर्ट्स के अंदर भी मैंने ये फॉर्मूला करवाया हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, आ जाइए करके देखते हैं। तो बेटा पैसा डबल हो रहा है तो 2 गुना हो गया 1 माइनस, कितने साल में सर 10 साल में। अब कितने साल में 3 गुना होगा ट्रिपल, तो 3 - 1। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा। सर ये होगा 1/10 और ये होगा 2/T2, ये इधर, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 20। तो T2 = 20 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया करेक्ट। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइए जल्दी से देखिए। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बताना है जब हमारा नॉमिनल रेट 6% का है, ठीक है भाई। अब ये 6% का जो हमारा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, अब इसके अंदर आपको बोला गया मंथली करो इसे कंपाउंड, ठीक है जी। आओ जरा देखते हैं कंपाउंड मंथली कैसे करते हैं। फॉर्मूला सिखाया हुआ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कि सर 1 + r की पावर लगा दो n और -1, लेकिन ये केस है मंथली का, तो बेटा आप 0.06 यानी जो कि 6% है उसको 12 से डिवाइड करोगे, क्योंकि क्वेश्चन मंथली का है। उसके बाद जो भी टाइम पीरियड होगा उसको भी एक साल में कितने पीरियड बन रहे हैं। सर मंथली का मतलब होता है हर महीने में एक बार, तो एक साल में हो गया 12 बार। तो बेटा 1 प्लस, अब इसको डिवाइड करोगे आप, ठीक है, 1 0 और लगा सकते हो। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो वैसे भी डायरेक्ट हो जाएगा, यह आएगा आपका 005, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका 12 है तो 0.005 005 है, और ये पावर 12 -1। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर निकालो, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं निकाल देता हूं। 1.005 और रेज़ टू दी पावर 12, और जो भी आएगा -1 कर दिया, तो ये आ गया 0.061677। तो बेटा अगर इसे रेट ऑफ परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, ये वाला पॉइंट यहां सरका दो तो ये हो जाएगा 6.16%। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस। और ये वाले ऑप्शन को आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर जब हमने करके देखा तो हमारा भी आंसर आ रहा, तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है मेरी जान। चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ सम ऑफ मनी अमाउंट इन 4 ईयर एंड 3 ईयर। तो बेटा अगर 4 साल में कोई सिंपल इंटरेस्ट से पैसा 2784 रुपये हो गया और 3 साल में वो 2688 था, तो आप ये मुझे बताओ कि एक साल में, दोबारा बोल रहा हूं, अगर 3 साल में पैसा इतना है, 4 साल में इतना है, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा एक साल का। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 96 आ जाएगा। कैलकुलेटर से करना, ज़्यादा प्रो मत बनना। इसके बाद अभी एक बात बताओ कि ये तो हो गया 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या होगा? तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल निकाल रहा हूं मैं। 2688 रुपये जो इंटरेस्ट मिला वो 3 सालों में मिला, तो इसको 3 बार हटा दो, इसमें से 96 को 3 बार हटा दो, तो सर 2688 में से अगर मैं 288 माइनस करूंगा, क्योंकि एक बात बताओ 3 सालों में आपके पास 2688 रुपये आए, है ना, बहुत डिटेल में करवाया मैंने लेक्चर के अंदर ये चीजें। तो 3 सालों में 3 बार ब्याज मिला होगा, तो वो चीज हम इसमें से क्या कर रहे हैं, माइनस। तो जो प्रिंसिपल आएगा वो 2400 रुपये आएगा। अब एक बात बताओ, आपसे पूछा है रेट ऑफ परसेंट बताओ कि कितना लगा। आपका जो प्रिंसिपल है वो 2400 रुपये है, बोलो हाँ या ना। कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो? सर 96। ये गया और ये गया, तो बेटा आप रिस्क मत लेना, आप कैलकुलेटर से करना और आपका आंसर 4% आ जाएगा। कैलकुलेटर से बाहर नहीं जाना, कैलकुलेटर के अंदर ही रहना है, मतलब कैलकुलेटर से करके देखना है, ज्यादा एडवांस मत चलना, कैलकुलेटर से ही करना। चलो, आ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड 3 हेल्पर एंड 10 मैन अप्लाई। तो बेटा ये एंड नहीं है, आउट ऑफ 10 मैन अप्लाई होगा, तो यानी उसको 3 लोगों की जरूरत है 10 में से। तो कितने तरीके से उसका सिलेक्शन हो सकता है? सिंपल,
10C3 होगा। 10 में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो यहां पर आएगा 10 फैक्टोरियल, 10 में से 3 गए 7 और यहां पर आएगा 3। फॉर्मूला आना चाहिए NCR का। अब सॉल्व करो बेटा। 10, 9, 8 और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। और 3 को जब ओपन करेंगे तो 6 आता है। 7 से 7 गया, 3 तिया 9 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 4 तिया 12 और 12 इंटू में 10 हो गया 120। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन चीजों को सोचना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन पीएनसी का, परमुटेशन का। वो क्या कह रहा है, एक एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट करा गया 12 क्वेश्चन का, ठीक है, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया, ठीक है जी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बेटा पार्ट ए में 7 क्वेश्चन है और पार्ट बी में अपने 5 क्वेश्चन है। ओके, 12 हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन, यानी एक कैंडिडेट को टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब अगर उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो सिलेक्ट करने हैं एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। उसको 3 तो सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे हर पार्ट से। इसका मतलब एक एक करके समझते हैं। पहला केस कि अगर उसने इसमें से 3 उठाए तो बी वाला में से 5 उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा टोटल 8 करने हैं, हाँ या ना, और एटलीस्ट 3 एक में से होना चाहिए कि 3 तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा होगा चलेगा। सेकंड केस, अगर ए में से 4 ले लिए तो बी में से भी 4 आएंगे। थर्ड केस, अगर ए में से 5 आ गए तो बी में से 3 आएंगे। अगला केस कि अगर ए में से 6 आ गए तो बी में से 2 आएंगे। तो बेटा ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि बी में से 2 आ गए और क्वेश्चन ने बोला था कि एटलीस्ट कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। तो हमारा ये सिनेरियो इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान देना। पहला केस है कि 7 में से 3, ठीक है, और 5 में से 5, पहला केस हो गया जी। प्लस फिर 7 में से 4 और 5 में से भी 4, ठीक है जी, प्लस 7 में से 5 और 5 में से 3। अब इनको कैलकुलेट कर दो फटाफट, आ जाओ बेटा। देखो कुछ कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी पेपर में चीजें जल्दी होती हैं। 7C3 को सॉल्व करो, ठीक है। 7 में से 3 गए 4 और ये आ गया 3। अभी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 5C5 1 होता है, ठीक है। अच्छा, 7C3 जो होता है वही 7C4 होता है। ये छोटी छोटी बातें मैं लेक्चर के अंदर कवर अप करवा रहा हूं, तो देखो उसे जाकर बच्चे। चलो इसको भी लिख देते हैं। 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 4। अच्छा, 5C4 बेटा 5 ही होता है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और 5C3 को भी सॉल्व कर दो। आ जाओ, अब एक एक करके इन्हें सॉल्व करके मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। देखो भाई, ये आएगा 7, 6 और 5। क्यों सर? बेटा 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसल, ठीक है जी, और 3 का होता है 3 दूनी 6। अब आ गया बीच में प्लस। अब इधर आ जाओ सर, जो इसका आएगा वही लिख देना यहाँ पे, ठीक है भाई। बस मल्टीप्लाई में 5 लगाऊंगा, अपना टाइम बचाना है पेपर के अंदर, तो हम वैसे ही कर रहे हैं। इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। 7, 6 और 5, नीचे 2 और 5, ठीक है जी। इधर आ जाओ, 5, 4 और 3, नीचे आपका सिर्फ 3। अब थोड़ा कटिंग कटिंग खेल ले, आ जाओ भाई। देखो 4 से 4 गया, 3 दूनी 6, तो बेटा ये आ गया 35। तो पहले वाले का आया 35, प्लस इधर भी 35 आएगा, पर मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 5 से। तो ये आएगा 175। कितना आएगा? 175। इधर आ जाओ, अब ध्यान देना। 5 से 5 गया, 2 तिया 6, ठीक है। 3 से 3 गया, 2 दूनी 4। तो बेटा देखो 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 210। अब जरा जमा करके देखते हैं। अब जब मैं अगर पेपर में बैठा होता और मैं इतना सवाल कर गया होता तो मैं रिस्क नहीं लेता, सीधा यही टिक करता। पूछो क्यों? 35 तो कहीं से नहीं है, 175 भी नहीं है, 210 भी नहीं है, क्योंकि 3 वैल्यूज तो ऑलरेडी आ गई हैं। अब जमा होके 420 ही बनेगा। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए जी, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। वेरी इजी वन, वेरी इजी वन। सबसे पहले निकालेंगे a माइनस सी, ठीक है। क्या होता है a माइनस सी का मतलब? बेटा a में से c को हटा दो, तो a में से जब c हटेगा 135 तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 और 4, ठीक है जी। और जो आपका b है वो भी 2 और 4 है।
अब आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है तो इससे आसान क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि ये वाला इनके साथ आएगा, तो बेटा 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 4 के साथ 2 और 4 के साथ 4। अब ऐसा जो भी ऑप्शन है वो मेरा आंसर होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में ऐसा है। अब तुक्के कैसे मारोगे आप? तुक्के तो मार नहीं सकते वैसे तो, लेकिन अगर मारना चाहो तो सर 5 का सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं, और ये 5 5 बोल रहा है, तो 3 ऑप्शन गए, चौथा ही सही होगा। 5 जैसे आपने ये निकाला और आपने देखा 5 की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, तो आपने देखा तीनों में 5 की बात हो रही है, तो ये काटो और ये बांटो, सिंपल सी बात। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11। बेटा इनवर्स बहुत आसान चीज होती है, आ जाओ। fx बराबर 10x माइनस का 7, ओके, और जो gx है वो होगा f का इनवर्स, ठीक है जी। तो हमें बताना है gx क्या होगा, ओके। तो पहले इस fx को उठाओ और y मान लो, मान लिया सर। अब जैसे ये y x की टर्म्स में है तो x को y की टर्म्स में निकाल दो, तो ये y प्लस 7 हो गया, और नीचे आपका क्या आ जाएगा सर 10x है, तो इधर आएगा y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा आंसर है। पर सवाल में तो सर y नहीं है बेटा, x में बदलना था उसे, तो y की जगह आएगा x प्लस 7 अपॉन में 10, और इधर आएगा आपका gx। तो ये हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर और ज्यादा धीरे धीरे बताओ, और ज्यादा धीरे धीरे बताओ, भाई बहुत ज्यादा अगर अच्छे से और ज्यादा करना चाहते हो तो भाई मैंने लाइव में कवर अप करी है, सारे टीचर ने मिलकर चारों आरटीपीज लाइव में कवर करी है। आप जाकर लाइव सेक्शन में चेक कर सकते हो, वहां आपको दिखाई दे जाएगी। ये उन बच्चों के लिए जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं और उनको जिनको पता है कि यार ये तो आंसर ऐसे ही होता है, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये उनके लिए करवाई जा रही है, ठीक है, याद रखना इस बात को। लिमिट का सवाल है, सबसे पहले देखो ये जीपी है, बोलो हाँ या ना, यस सर, और ये फाइनाइट जीपी है, ध्यान से देखो, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो सबसे पहले तो लिमिट की तो बात बाद में होगी, क्वेश्चन में जीपी का सम निकालेंगे, और सम का क्या फॉर्मूला होता है, ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि अगर आप लोगों को बेसिक पता है तो आपको पता होगा कि कॉमन रेशियो 1 से छोटा आ रहा है, तो पहले ए बताओ, सर लिख दिया, आर भी यही होगा, ठीक है, नीचे भी यही होगा, सही है। अब इसका एलसीएम लेंगे और एक एक करके सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऊपर 1/3 और 1 माइनस 3 की पावर n, नीचे 2/3, देखते जाइएगा, ठीक है भाई। 3 से 3 हो गया कैंसल, तो लिमिट बची 1/2, ये वाला 2 आ जाएगा इधर, और यहां बचेगा 1 माइनस 1 की पावर 3/n। अब जरा सुनने वाली बात है, एक बात बताओ बेटा, n जो है वो इन्फिनिटी है, बोलो हाँ या ना, यस सर। अब मुझे इसके बाद ये बताओ, अगर n इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन n क्या होगा, या ऐसे समझ लो 3 की पावर n क्या होगा, सर ये भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भी आएगा। अब ये बताओ, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, जीरो, ये बात याद रखना, जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो होता है, उल्टा चलता है ये। तो इस वजह से ये जो पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू जीरो हो गई, तो हमारे पास आएगा 1/2 और 1 माइनस 0, और फाइनल आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो रही हैं, यस सर। अब ये कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस होते हैं, इतने सिंपल होते हैं, जब ये बोल रहा है कि सर ये 3 पर डिफाइन नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान देना बेटा, अगर मैं 3 इसमें पुट करूंगा तो नीचे 3 रखने से ये 0 हो जाएगा, हाँ या ना, और डिवाइड में 0 पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले से अरेंज करेंगे। ऊपर ध्यान दो, ये है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका और आसान तरीका सिखाऊंगा, लेक्चर में आ जाना। ये वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, क्या बचा सर x प्लस 3 बचा। अब बेटा जो x प्लस 3 बचा है ना, आपसे पूछा है f3, तो f के अंदर बस आपको 3 पुट करना है। तो x की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो 3 प्लस 3 कितना होगा सर 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। इस तरीके से इसके अंदर आपको चलना होता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव का सवाल, x बराबर 2t प्लस 5, y बराबर टी स्क्वायर माइनस का 2, तो बेटा dx अपॉन dt ये हो जाएगा 2,
और dy अपॉन dt हो जाएगा 2t, बेसिक डेरिवेटिव। अब मैं आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले सिखाने नहीं बैठूंगा बच्चे, आपको उसके लिए लेक्चर में आना पड़ेगा, यहां चल रही है प्रैक्टिस। तो dy आ गया 2t, ठीक है जी, और dx आ गया 2, तो यह आ गया जी नीचे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और सिंपली आपका आंसर आ जाएगा t। बात खत्म। इस तरीके से चलो, पेपर में भी इसी तरीके से करना है ताकि समय बचे। अब ये क्वेश्चन जब मैं लेक्चर में करवाता हूं तो बच्चे डायरेक्टली इसको कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं सर? बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको माना t, तो ध्यान देना इसका डेरिवेटिव होता है 2x, ये हो गया dt, नीचे आ गया dx, तो 2x dx dt। पुट करो जरा, ध्यान दीजिएगा, पुट करिए जरा। सर ऊपर आएगा dt, नीचे आएगा t, और अब जब आपने सवाल बदल दिया है तो बेटा जो t की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सर x बताओ पहले, x है 1 और x है 2। अब ये बताओ अगर x 1 है तो t क्या होगा और x 2 है तो t क्या होगा? ये पता करते हैं इसमें पुट कर कर। रखो जरा, एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो नीचे आ गया 2। अब 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, ये आ गया जी। अब सॉल्व कर दो जी। 1/t का होता है log t और लिमिट है 5 और 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका कोई ऑप्शन है क्या? यस सर, लॉग जब भी माइनस में होता है तो उसे डिवाइड में रख सकते हैं, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि क्लॉक को, ध्यान दीजिएगा, और ये मैंने भाई ये तो एक क्वेश्चन है, अगर आप इस क्लॉक वाले चैप्टर को जाके देखोगे, क्लॉक बोल रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग, तुम्हें मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिकें सिखाई है ना, वो बोलते नहीं, दिल खुश कर देता, वो वाला साउंड आएगा आपके मन से। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अर्थ को बोलते हैं 83491। अब कोड को बताओ क्या बोलेंगे? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट। बेटा सी है 7, ठीक है, ओ है 2, ठीक है, उसके बाद ए है 3, ठीक है, और टी है आपका 9, तो 7239, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का मिसिंग टर्म बताना है, तो पहले सीरीज लिख ली जाए। यस सर, लिख लो। चलो जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसमें बढ़ रहा है 5, ठीक है, इसमें बढ़ रहा है 9, ठीक है, इसमें बढ़ रहा है 13, तो इसमें कितना बढ़ेगा? ध्यान देना, डबल सीरीज का क्वेश्चन है। कैसे होगा सर? इसमें 4 बढ़ रहा है, ठीक है, 5 और 4 9, इसमें भी 4 4 बढ़ रहा है, ओके, तो इधर भी 4 बढ़ेगा, तो 13 और 4 कितना हो गया सर? 17, तो 17 प्लस होगा इसके अंदर। ये जब 4 4 बढ़कर प्लस हो रहे हैं तो यहां पर भी 5 9 13 17, तो 29 में 17 को जमा कर दो, कितना आंसर आएगा सर? 9 और 7 6, ये वाला ऑप्शन है। सिंपल भाई, जमा करना भी आना चाहिए फटाक से, हर चीज कैलकुलेटर पे निर्भर मत रखो, जो आसान है उसको आसान रखो। एक और क्वेश्चन कि भाई इन अ सर्टेन लैंग्वेज मेंशन, जो मेंशन है आपका इज रिटन एज NFOUJPO, ओके, तो आपको बताना है द कोड ऑफ मिस्टीफाई का कोड क्या होगा। इस क्वेश्चन को जरा सुनना, और पेपर में आपको मजा ना आ जाए तो अपना नाम बदल देना। देखो जरा, M के बाद N आता है, E के बाद F आता है, N के बाद O आता है, T के बाद U आता है, सब एक प्लस नंबर बढ़ रहे हैं ना, एक एक नंबर सारे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब सोचो मत, इधर बढ़ा दो, M के बाद N और Y के बाद Z। अब एक बात बताओ, आगे जाओ मत, N और Z से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? सर पहला है और कोई सा नहीं है, तो पहला ही हो गया टिक, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। MCQ पेपर है, लिखने वाला पेपर नहीं है जो खींचम खाची करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। 19th क्वेश्चन, अनिल स्टार्टेड वॉकिंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। लो जी, 5 किलोमीटर ऊपर चला गया। ही टर्न्स लेफ्ट, बेटा ये बहुत अच्छे से सिखाई है चीजें, लेफ्ट में जाना है और 3 किलोमीटर चलाना है, ठीक है, फिर वो लेफ्ट हो गया तो अब नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर, अरे मेरी जान, इससे आसान क्या होगा? 5 गए, 3 गए, 5 गए, टोटल कितना चले? सर 5 और 5 10 और 3 13, और आंसर आ गया मेरा। सिंपल, आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। राजू स्टार्टेड वॉकिंग 10 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। ये लो जी, अब 10 किलोमीटर ईस्ट में जा रहे हैं हम,
ठीक है जी, ये ईस्ट है, याद रखना। फ्रॉम हिज होम, ओके, यहाँ पे इसका होम है, वहां से जा रहा है 10 किलोमीटर। ही टर्न राइट, अगर मैं इधर जाते जाते राइट मुड़ गया तो 5 किलोमीटर मुड़ जाऊंगा, ठीक है। एंड वॉक 5 किलोमीटर टू द साउथ, सही है। टू रीच हिज स्कूल, तो यहाँ पे इसका स्कूल है, ओके। अब आपको बताना है इन विच डायरेक्शन हिज स्कूल, अब इसका स्कूल किस डायरेक्शन में है उसके घर से। तो बेटा घर है यहाँ पे और स्कूल है यहाँ पे, ये होता है साउथ और ये है ईस्ट, तो किस डायरेक्शन में घर आ रहा है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें सिंपल तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे देखो बेटा, एल इज अ वाइफ ऑफ एन, एल किसकी वाइफ है, सर एन की। तो बेटा एल जो है वो वाइफ है, ठीक है, किसकी वाइफ है, सर एन की वाइफ है, ठीक है। अब एन देख ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड ही होगा। पी इज द सन ऑफ एन, पी किसका सन है, एन का, पी इज अ सन ऑफ एन, तो पी इसका सन है, ठीक है, पी इसका सन हो गया, बेसिकली दोनों का है, ओके। के इज अ ब्रदर ऑफ एन, के किसका ब्रदर है, सर के इज अ ब्रदर ऑफ एन, ठीक है जी, के इसका ब्रदर है, ओके, ये भी ब्रदर हो गया। एंड फादर ऑफ ओ, ओके, तो ये ओ का फादर भी है। अब ओ कौन है हमें नहीं पता, अच्छा ये प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं, एरो क्यों लगा रहा हूं, बराबर क्यों लगा रहा हूं, इसके लिए ब्लड रिलेशन वाला वन शॉट जाके देखना, तभी मजा आएगा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल पे नहीं दिखेगा तो समझ जाओ कि मंडे को 7 से 8 बजे के बीच में आपके पास वो आ जाएगा, तो वो भी देखना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी और ओ। तो बेटा दोनों चाचा भतीजे के लड़के हैं, सॉरी दोनों चाचा ताऊ के लड़के हैं, तो क्या हो जाएंगे सर, कजन्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे, ठीक है। आपस में एक दूसरे के भाई हैं पर कजन्स कहलाएंगे वो, ठीक है, नेफ्यू नहीं कहलाएंगे, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। आगे ये क्वेश्चन रिपीट बेसिस पे एग्जाम में आया भाई, रिपीट मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में भी आया, एसआरटीपी में भी है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी कई बार देखने को मिला है, एमटीपी में भी देखने को मिला है, बार बार आता है कि स्टैंडर्ड एरर स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल स्पेस से कैसे रिलेट करती है, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद कर लो डायरेक्ट, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ जी। आउट ऑफ 1000 पीपल या 1000 पर्सन 40 फीमेल है, ठीक है, ये 1000 है, 40 जो है वो फीमेल है यानी 400, ठीक है, और जो 600 है वो मर्द हो गए, सही है। अदर आर मेल इन अ मैरिज फंक्शन, 300 पर्सन ने एंजॉय करा द सॉन्ग, ठीक है, तो जो एंजॉय करने वाले लोग थे वो 300 थे, तो एंजॉय करने वाले लोग थे 300। अब क्या बोला उसने, 30% ऑफ पीपल हु हैड नॉट एंजॉय, तो पहले नॉट एंजॉय वाले लोग बताओ कितने हैं, सर नॉट एंजॉय वाले हैं 700, ठीक है जी, क्योंकि 300 ने एंजॉय करा 700 ने नहीं करा। अब आगे 30%, इसका 30% कितना होगा, सर 210, ठीक है, और जो बच गए वो कितने होंगे सर 490। अब ये बताओ कि क्या बोला है उसने, हु हैड नॉट एंजॉय द सॉन्ग वर फीमेल, तो जो एंजॉय नहीं कर रहे उसमें से 30% फीमेल है, तो जो बच गए वो कौन है, सर वो मेल है। तो यही पूछा है आपसे कि कौन से नंबर होंगे, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो मेल तो हैं और गाना एंजॉय नहीं कर कर आए हैं। तो बेटा नॉट एंजॉय में मेल वालों की तादाद कितनी है, सर 490, क्योंकि शादी में हम ऑब्वियस सी बात है गाना एंजॉय करने नहीं जाते, खाना एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है। तो नॉट एंजॉय द सॉन्ग बट एंजॉय द फूड, ओके। चलिए हार्मोनिक मीन ऑफ 2 4 6 क्या होगा, तो बेटा इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जितने भी नंबर आए हैं सबको ऊपर रख दो, जैसे 1 2 और 3, ठीक है, और उन सबका रेसिप्रोकल नीचे रख दो, सही है क्या, यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके करना है, एलसीएम लेके कर दो, 2 6 12, 4 3 12, 6 2 12। अब इसको जब आप अल्टी पल्टी करोगे तो ये आपका आएगा 11/12 और ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 11। सारे क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं तो मुझे कमेंट करके बस इसका आंसर देकर जाओ, क्योंकि सब कर दिया, बस गुणा करके भाग करना है, ठीक है। और ऑप्शन नियर बाय देना, जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो, ऑप्शन नियर बाय देना, ठीक है। चलिए 25वें क्वेश्चन पे, मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 13। बेटा इस क्वेश्चन का जो डेटा है उसका जो मोड है वो 13 है, तो देखो 13 13 13, ठीक है, लेकिन 8 8 8, तो 13 भी 3 बार आ रहा है, 8 भी 3 बार आ रहा है, तो मोड कौन होगा जो ज्यादा बार आएगा, तो इस वाले की जगह भी 13 को आना पड़ेगा, सही है भाई। तो यहां से x का क्या आंसर आएगा, सर 13 में से 3 गए 10 और 10 का आधा हो गया 5, तो
तो x का आंसर आ गया जी 5, 25 का हो गया b। बहुत बढ़िया। 26 पे आ जाओ। कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट होता है? वो होता है आपका मीन, याद रखिएगा। अगला, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन है 30, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, सीवी बताना है, तो नल का अपॉन में मीन इनटू में 100, तो ये 2 हो गया, नीचे 30 हो गया, इनटू में 100 हो गया। तो फटाक से बताओ क्या आंसर आएगा। सर ये जब काटेंगे तो 15 और 15 छिक्के 90, तो लगभग 6 के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर ए। भाई कैलकुलेटर से करना है, कैलकुलेटर से करो, पर करके दिखाओ। 28 मीन डेविएशन इज डैश। अब ये बताओ, अगर मीन डेविएशन को मीडियन से निकाला जाता है तो वो मैक्सिमम आता है, मिनिमम आता है, जीरो आता है या कांट से? सर मिनिमम आता है। क्या आता है? मिनिमम। मीडियन से निकालते समय वो मिनिमम आता है, ठीक है जी। चलिए, ओजीव इज यूज्ड टू फाइंड मीडियन। ओजीव किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर मीडियन के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। अगला, ये भी रिपीट क्वेश्चन है भाई, एमटीपी आरटीपी में बहुत बार देखने को मिला है और पेपर में भी एक आधी बार। एक पॉपुलेशन में 7 लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 7 ही रहते हैं, वो मान रहा है। उसके बाद आपको सैंपल स्पेस 3 लोगों का लेना है, तो आपको बताना है कितनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल पूछे जाए, तो सिंपली जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसकी पावर में सैंपल स्पेस को रख देना। सर वो 7 है, 7 मेंबर्स की बात हो रही है, और जो साइज है वो 3 है, तो 7 की पावर 3 होता है 343। तो बेटा दैट्स इल। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग यहाँ तक बने रहे तो अब एक छोटी सी सजेशन, जिन बच्चों को अभी भी चीजों में दिक्कत है, इस क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, भाई जाकर वन शॉट देखो, वन शॉट से लेकर आओ क्लैरिटी। जैसे ही आपको चैप्टर पे आ जाएगी क्लैरिटी, तो आप 100% पेपर अच्छा करने वाले हो। तो किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।